कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, पिछले जो एपिसोड में हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात कर चुके हैं। आज हमारा जो फोकस रहने वाला है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिएगा, पिछले एपिसोड में मैं आपको आइडियल सॉल्यूशन का पूरा ओवरव्यू दे चुका हूं, लेकिन फिर भी आज हम आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को एक साथ कंपेयर कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं हम। देखिएगा, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है हमने आइडियल सॉल्यूशन का देखा था। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? विच सॉल्यूशंस दैट ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसे सॉल्यूशंस जो गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, उस सॉल्यूशन को कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। जबकि ऐसे सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, तो जो हर कंसंट्रेशन पे गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। देखिएगा, हमने जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था कि हमारे पास था P ऑब्जर्व। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब हम आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं तो हम किसी भी सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटली जो वेपर प्रेशर निकालते हैं उसको क्या लिखते हैं? हम P ऑब्जर्व। और जो हम राउल्ट लॉ से वेपर प्रेशर निकालते हैं वो होता है P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। अगर ये P ऑब्जर्व और जो राउल्ट लॉ से निकाला गया वेपर प्रेशर है, अगर ये बराबर आ जाते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जबकि अगर ये हो हमारे पास P ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल वो बराबर ना हो P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर ये दोनों बराबर है तो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, और अगर बराबर की कंडीशन नहीं है, मतलब हमने जो एक्सपेरिमेंटली जो वेपर प्रेशर निकाला है वो राउल्ट लॉ के इक्वल नहीं आ रहा है, राउल्ट लॉ से जो हम वेपर प्रेशर निकाले उसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कौन से सॉल्यूशंस कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। दूसरा जो की फीचर था हमने देखा, या दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स था कि डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या आता है? 0 आता है। लेकिन जब हम यहां देखेंगे तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है वो 0 नहीं होगा। तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग अगर 0 नहीं होता है तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाने वाले हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, वो कहलाने वाले हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, ये आप जानते हैं डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग मतलब चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। मिक्सिंग किसकी? सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करके जब हम सॉल्यूशन बना लेते हैं तब हम बात कर रहे हैं। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा मतलब चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग देख रहे हैं। तो अगर ये 0 होती है तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर चेंज इन हीट कह दीजिए, एंथैल्पी कह दीजिए, 0 नहीं होती है तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कैसे सॉल्यूशन कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक देखा था हमने, वो था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, कि FAA द इंटरेक्शन बिटवीन A एंड A एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन B एंड B बराबर होना चाहिए किसके? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B। अगर ये कंडीशन है तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। और अगर FAA एंड FBB इज नॉट इक्वल्स टू FAB, तो ये वाली जो कंडीशन है वो कैसी कंडीशन कहलाती है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन कहलाती है। हालांकि इसमें एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी की भी बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में मेंशनलिटी नहीं है तो मैं एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी पे नहीं जा रहा हूं। तो ये सुपरफिशियल ओवरव्यू है, कंपैरिजन है
कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। बाकी आइडियल सॉल्यूशन मैं पिछले एपिसोड में पढ़ा चुका हूं, तो हमारा जो मेन फोकस है वो रहने वाला है किस पे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। तो दोबारा देख लीजिए, राउल्ट्स लॉ जो फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। P ऑब्जर्व्ड बराबर नहीं होता P नॉट ए जीटा ए प्लस P नॉट बी जीटा बी के, तो भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग बराबर नहीं होता 0 के, तो भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग बराबर नहीं होता 0 के, तो भी नॉन आइडियल है। एंड FAA एंड FBB ये भी नॉट इक्वल्स टू हो FAB के, तो भी कंडीशंस कैसी कहलाती हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाती हैं। तो चलिए देखिएगा आगे, जो हमारे पास नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है उनके दो टाइप हैं, देखते हैं हम उनके दो टाइप की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा कौन कौन से टाइप हैं हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। मेरे पास जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप हैं। फर्स्ट टाइप है शोविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। ये हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, इनको हम पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन या पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं, और इनको हम नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल का क्या सीन है। देखिएगा कि मान लेते हैं एक 8 साल का बच्चा है और मेडिकल जो हॉस्पिटलिटी है या जो मेडिकल गाइडलाइन है वो कहती है कि एक 8 साल का बच्चा दिन में 6 चपाती खाता है तो वो उसके डेली रूटीन के लिए सफिशिएंट है। तो ये एक आइडियल गाइडलाइन है जो हॉस्पिटलिटी ने या मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रिलीज कर दी गई है कि 6 चपातीज हैं वो किसी भी एक 8 साल के बच्चे के रूटीन के लिए सफिशिएंट कैलोरी देती हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 6 की बजाय 8 चपाती भी खाते होंगे डेली, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 6 की बजाय 4 चपाती भी खाते होंगे। तो जो 8 चपाती खाने वाले बच्चे हैं वो आइडियल कंडीशन से पॉजिटिव डेविएट कर रहे हैं, जितना उनको खाना चाहिए उससे एक्स्ट्रा वो चपातीज खा रहे हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जितना उनको खाना चाहिए उससे कम कैलोरी या उससे कम जो चपातीज हैं वो खा रहे हैं। तो यही हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस है। आइडियल हमने अभी देख लिया कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उस आइडियल कंडीशन से हमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज मिल रही हैं, चाहे वो वेपर प्रेशर हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, जो हमने एक्सपेक्ट किया उससे कुछ ज्यादा मिले, तो उस सॉल्यूशंस को कहते हैं पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और जो हमने आइडियली एक्सपेक्ट किया उससे हमें कुछ कम वैल्यूज मिल रही हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए मैं एक छोटा सा वॉल्यूम का एग्जांपल लेके चलता हूं, उससे सारी कहानी आपको क्लियर समझ में हो जाएगी। कि मेरे पास ये मान लेते हैं सोल्यूट है 3 लीटर और ये मेरे पास है सोलवेंट 7 लीटर। 7 और 3 को मिक्स करेंगे तो टोटल सॉल्यूशन, अगर आइडियल सॉल्यूशन बने तो टोटल जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम होना चाहिए 10 लीटर। लेकिन अगर यही सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हुआ, मतलब हमें वॉल्यूम है वो 10 लीटर से ज्यादा मिलने वाला है, 11, 12, 13 जितना भी लीटर मिले, लेकिन 10 लीटर से क्या मिलने वाला है, ज्यादा मिलने वाला है। और सेम यही सॉल्यूशन अगर नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हुआ तो मुझे वॉल्यूम में कमी देखने को मिलेगी, वॉल्यूम 10 लीटर से कम मिलने वाला है।
वो हो सकता है 8 मिले, वो हो सकता है 9 मिले, वो हो सकता है 7 मिले। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आइडियल कंडीशन से कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज हमारे पास आती हैं, दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, एंड इफ वी एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन समथिंग लेसर देन आइडियल सॉल्यूशन, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए देखिए एक एक करके बात हम कर लेते हैं कि पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो देखिएगा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमारे पास P ऑब्जर्व जो एक्सपेरिमेंटली जो हमने वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया है वो ज्यादा होने वाला है P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। ये हमारा जो वेपर प्रेशर आएगा वो वेपर प्रेशर कौन से रो से आ रहा है, वो वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ से आ रहा है। जबकि ये जो हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया है तो हमारा जो वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंट वाला था वो ज्यादा आएगा कौन से वेपर प्रेशर से, जो हम राउल्ट लॉ लगा के कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशंस को कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर मैं यही बात नेगेटिव डेविएटेड में करूं तो हमारा P ऑब्जर्व्ड है वो कम होने वाला है किससे, P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B से। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कौन से सॉल्यूशन कहने वाले हैं, नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस का वो है डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग है वो कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। अभी मैंने बता दिया था वॉल्यूम ज्यादा मिले आइडियल कंडीशन से, पॉजिटिव मिले तो उनको कौन से सॉल्यूशन कहेंगे, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर हम यहां देखें तो हमें डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग है वो कैसा मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं कि मेरे पास डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मिलने वाली है पॉजिटिव, जबकि यहां हम देखेंगे तो डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग है वो यहां मुझे मिलने वाली है नेगेटिव। चौथा और मेन इंपॉर्टेंट, ये जो सारी बातें मैंने अभी बताई है अभी इस पे एक एक चीज पे अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज को मैं अभी डिस्क्राइब करने वाला हूं, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं, आप देख लीजिए। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे ये सारी की सारी जो बातें हैं वो डिपेंड करती हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, FAA एंड FBB ये होने वाला है ग्रेटर देन FAB, जबकि यहां FAA FBB ये लेस देन होने वाला है किससे, FAB से। मतलब क्या हुआ, जो पहले के इंटरेक्टिव फोर्सेज है, पहले के मतलब सोलवेंट सोलवेंट और सोल्यूट सोल्यूट में जो इंटरेक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होंगे सॉरी किसकी बजाय, सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी बजाय। जबकि यहां सोलवेंट और सोल्यूट उनके पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जबकि जो सॉल्यूशन बन रहा है उसके पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास एक बेसिक ओवरव्यू है कि पॉजिटिव डेविएटेड जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, और जो नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। आप इनको देखिए ढंग से, फिर हम जो है एक एक पॉइंट पे हम बात करने वाले। चलिएगा मैं एक एक पॉइंट को लेके चलता हूं, एक एक पॉइंट को समझते हैं हम। देखिएगा मेरे पास ये है पॉजिटिव
डेविएशन वाला सॉल्यूशन, मेरे पास यहां मैं कॉलम बना रहा हूं नेगेटिव डेविएशन का, और यहां हम देखते हैं, चलिए देखिएगा मेरे पास एक ये कंटेनर है, इस कंटेनर में सॉल्वेंट है, ए सॉल्वेंट है, और यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बिटवीन ए एंड ए होगा। मेरे पास दूसरा कंटेनर जिसमें सोल्यूट है, ये बी सोल्यूट है, और सोल्यूट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है वो बी और बी के बीच में होने वाला है। यहां दोनों को मिलाकर मैंने सॉल्यूशन बना दिया है, और ये बन गया है ए एंड बी। चलिए देखिएगा, हमने कहा था पॉजिटिव डेविएशन में एफ ए एफ बी बी वो बड़ा होता है किससे, एफ ए बी से। कहने का मतलब क्या है, देखिएगा इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, स्ट्रॉन्ग फोर्स था, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या थे, पास पास थे। लेकिन जैसे ही इन दोनों को मिला दिया तो नए बॉन्ड बने, पहले बॉन्ड थे ए और ए के बीच में और बी और बी के बीच में। अब नए जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो फॉर्म हो रहे हैं ए और बी के बीच में, और ये वाले जो बॉन्ड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वाला जो बॉन्ड है वो वीक है। तो वीक होने के कारण मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे मतलब वॉल्यूम ज्यादा कवर करेंगे। तो पहला हम की जो है फीचर देख चुके हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं कि यहाँ जो वॉल्यूम है वो कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। पॉजिटिव का मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, मतलब वॉल्यूम है वो बढ़ने वाला है। अगर ये 7 लीटर था, ये 3 लीटर था, तो यहां मुझे वॉल्यूम है वो 12 लीटर मिलने वाला है, मतलब बाद में 12 और पहले 10। तो जो डिफरेंस निकालेंगे वो कितने का आएगा, अगर हम डिफरेंस देखें V फाइनल माइनस V इनिशियल, फाइनल है 12, इनिशियल है 10, तो डिफरेंस आने वाला है मेरे पास +2, मतलब 2 लीटर का है वो मेरे पास वॉल्यूम है वो क्या होने वाला है, बढ़ जाने वाला है। हमने ये भी देखा था कि जो P ऑब्जर्व्ड है वो ज्यादा होता है किससे, P नॉट ए जीटा ए प्लस P नॉट बी जीटा बी से। ऐसा क्यों होता है देखिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा जब हमने सोलवेंट और सोल्यूट को मिलाकर सॉल्यूशन बना लिया और उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाला, तो सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो गया है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए हैं, दूर दूर हो गए हैं, तो थोड़ा सा टेम्परेचर पाकर ही वो इवेपोरेट होने लग जाएंगे, उनके वेपोराइज होने की टेंडेंसी है वो ज्यादा हो गई है। कारण क्या हो गया है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया है, कम हो गया। इसीलिए हमें जो एक्सपेरिमेंटली जो वेपर प्रेशर मिलता है सॉल्यूशन का वो ज्यादा मिलता है किसकी बजाय, राउल्ट लॉ की बजाय। तीसरा जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है, वो भी क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। आप एक बात जानते हैं यदि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एच का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी। हमारे पास केमिस्ट्री में 2 टाइप के प्रोसेस हैं, डेल्टा एच जिनके लिए पॉजिटिव आता है उन प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, मतलब उन प्रोसेस को हमें हीट देनी पड़ती है। जबकि ऐसे प्रोसेस जिनके लिए डेल्टा एच नेगेटिव आता है, ऐसे प्रोसेस को हम कौन से प्रोसेस कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। मतलब ऐसे प्रोसेस के दौरान जो हीट है वो इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। तो यहां से हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि जो पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो कैसे होने वाले हैं, एंडोथर्मिक होने वाले हैं। उनको जब वो सॉल्यूशन बनेंगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी, रिलीज नहीं होगी।
देखिएगा कैसे। हमने देखा कि ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है, हम कह रहे हैं कि ए और जो बी है उनके बीच के बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी। और जो ए बी है उनके बीच का बॉन्ड है वो वीक है। हम जानते हैं कि हमें इन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, इनको डिसोशिएट करना पड़ेगा, जबकि ए और बी के बीच में नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। जो पुराने बॉन्ड हैं ए और ए, उनके बी और बी, उनको तोड़ना पड़ेगा, और जो ए और बी है उनके बीच में नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। नए जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो वीक हैं। बॉन्ड डिसोशिएट करने पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जबकि बॉन्ड बनने पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी है उसकी वैल्यू हाई होगी, और बनने वाला बॉन्ड वीक है तो उसकी एनर्जी जो रिलीज होगी वो क्या होगी, लो होगी। एब्जॉर्ब एनर्जी को एब्जॉर्ब एनर्जी को पॉजिटिव से शो करते हैं और रिलीज एनर्जी को नेगेटिव साइन से शो करते हैं। तो आप देखेंगे लगाई गई एनर्जी ज्यादा होगी। मान लीजिए मैंने 20 किलो जूल एनर्जी लगा दी, पॉजिटिव 20 किलो जूल, और जो रिलीज हुई वो -10 किलो जूल हुई, तो दोनों का डिफरेंस कितना होने वाला है, पॉजिटिव 10 होने वाला है। तो मेरे पास जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है उसका वैल्यू भी क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास एक्सप्लेनेशन था पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम जो नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उस पे। तो यहां मेरे पास P ऑब्जर्व्ड है वो मैं आपको बता चुका हूं, कम होने वाला है P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB से। रीजन क्या है देखिएगा, रीजन यही है कि मेरे पास FAA FBB ये लेस देन होते हैं FAB से। देखिएगा क्या है सीन, देखिएगा मेरे पास वही, ये मेरे पास सोलवेंट है और ये मेरे पास सॉल्यूट है। जब मैंने इन दोनों को मिला लिया तो मेरे पास बन गया सॉल्यूशन। तो यहां जो A और A और यहां जो B और B है उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होगा, जबकि यहां जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कैसा होने वाला है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होने वाला है। मतलब सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड होने वाले हैं, एक दूसरे के क्या आ जाने वाले हैं, पास पास आ जाने वाले हैं। पास पास आएंगे तो वॉल्यूम में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। पहले जो वॉल्यूम ज्यादा था वो अट्रैक्शन फोर्स के कारण वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है तो इनके इवेपोरेट होने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इवेपोरेट होने की टेंडेंसी कम हो गई तो वेपर प्रेशर ऑब्वियस सी बात है क्या बनने वाला है, कम बनने वाला है। तो हमारे पास जो P ऑब्जर्व्ड आने वाला है वो कैसा आने वाला है, कम आने वाला है। दूसरा जो की फीचर है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग है, वो भी मेरे पास कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है और आप जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम से। मैं पिछले एपिसोड में आपको कई बार बता चुका हूं, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास होंगे तो वॉल्यूम क्या कवर करेंगे, कम करेंगे। अगर ये 7 लीटर है, ये 3 लीटर है, तो यहाँ मुझे 9 ही लीटर मिलेगा।
मतलब पहले 10 लीटर था, अब 9 लीटर है। वॉल्यूम में क्या हो गई है, कमी हो गई है। तीसरा देखेंगे आप, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है, वो भी मेरे पास क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। देखिएगा कैसे, देखते हैं। हमने देखा है कि हमारे पास ए और बी, इनके बॉन्ड्स को मुझे डिसोशिएट करना पड़ेगा, जबकि ए और बी के बीच में न्यू बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। ये बॉन्ड है वो आप देख रहे हैं वीक है, मतलब डिसोशिएट होने में जो है लो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और जो न्यू बॉन्ड फॉर्म है, बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जो हाई एनर्जी है वो आपके पास क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है। ठीक है जी। तो मैं जैसे कहूं यहां मुझे 10 किलो जूल की एनर्जी देनी पड़ी। जो देने वाली एनर्जी है उसके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। और यहां मान लेते हैं 20 किलो जूल की एनर्जी क्या है, रिलीज हुई। तो दोनों को जब आप देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस कितने का नजर आ रहा है, -10 का। +10 हमें दी, हमने दी, और -20 वो है रिलीज हो गई। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, -10 का है। मतलब ये जो नेगेटिव डेविएटेड जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो अल्टीमेट कैसा प्रोसीजर होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसीजर होता है। तो ये थे हमारे पास पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए इनके हम एग्जांपल्स पे भी बात कर लेते हैं कि नॉन आइडियल जो सॉल्यूशंस हैं उनके एग्जांपल्स कैसे कैसे हैं। चलिए देखिएगा, एग्जांपल्स पे बात कर देते हैं हम। देखिएगा, एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो जैसे पहला एग्जाम्पल है C2H5OH, एथेनॉल प्लस वाटर, पॉजिटिव डेविएटेड का एग्जाम्पल है। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल बात करूं C2H5OH, एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, ये भी जो है पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल का एग्जाम्पल है। तीसरा मैं एग्जाम्पल बात करूं जैसे CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। टीवी में देखा होगा आपने, रुमाल पे लगा के सुंघाते हैं बेहोश करने के लिए, वो क्लोरोफॉर्म प्लस CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये भी एग्जाम्पल है वो पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अगर हम नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे पहला एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ये जो एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। इन दोनों के मिक्सचर को हम नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, जैसे आप देखेंगे HCl है, जैसे आप देखेंगे HNO3 है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो प्लस उसमें हम ऐड कर दें वाटर, तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। इन एग्जाम्पल्स को याद रखने का या इनके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनका क्या सीन है, देखिएगा। जब कभी भी हम किसी एसिड को पानी में डालते हैं तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, हीट निकलती है। और जिस सॉल्यूशन में, जिस नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हीट निकलती है वो कैसे सॉल्यूशन होते हैं, नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन।